वक्त मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लगातार धुआंधार बीजेपी कैंडिडेट के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी वो मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। विकास उनके एजेंडे में नहीं था। कांग्रेस तो कहती थी कि देश के यानी विभाजन के बावजूद भी कहती थी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। यानी बेशर्मी की भी एक सीमा होती है और उस सीमा को भी इन्होंने क्रॉस कर दिया। ये सीएम योगी का करिश्माई व्यक्तित्व ही है जिसकी वजह से चुनावी रैलियों में उन्हें सुनने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती है। सीएम योगी जनता की नब्ज को पहचानते हैं। वो जानते हैं कि कैसे लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई जा सकती है। सीएम योगी अपनी सभाओं में आम जनता की भावनाओं और संवेदनाओं को देखते हैं। उन्हें एहसास दिलाते हैं कि उनकी समस्याओं और उनकी मुश्किल वक्त में सरकार उनके साथ खड़ी है। कि विकास तभी होगा जब डबल इंजन की सरकार होगी। डबल इंजन की सरकार के बहुत लाभ है। आज आप उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ते होंगे ना। आज उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, एकदम शांति है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। यूपी में कभी हर दूसरे दिन दंगे होते थे, बड़े बड़े दंगे होते थे, कई कई महीनों तक कर्फ्यू रहता था। पिछले 6.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ भाइयों बहनों। यही कारण है कि फिलहाल 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में पीएम मोदी के बाद सीएम योगी की डिमांड सबसे ज्यादा है। 5 राज्यों में सीएम योगी के करीब 65 जनसभाएं, एमपी में 25, राजस्थान में 22 जनसभाएं, नगर निगम से लेकर लोकसभा तक योगी की डिमांड। हिमाचल कर्नाटक में सीएम योगी ने की थी सबसे ज्यादा रैलियां। हिमाचल में 5 दिनों के अंदर सीएम योगी ने 16 रैलियां की थी। 2019 के चुनाव में सीएम योगी ने 137 जनसभाएं की थी। पीएम मोदी ने 50 दिन में 142 रैलियां की थी। 2018 में एमपी छत्तीसगढ़ चुनाव में सबसे ज्यादा रैलियां की थी। छत्तीसगढ़ में सीएम योगी ने सबसे ज्यादा 26 रैलियां की थी। 2018 में राजस्थान चुनाव में सीएम योगी ने 21 रैलियां की थी। सवाल है कि आखिर सीएम योगी की चुनाव में सबसे ज्यादा डिमांड क्यों है? दरअसल सीएम योगी की पहचान फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता की रही है। यूपी की सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी ने जिस तरह प्रदेश में डबल इंजन की सरकार को केंद्र में रखकर विकास की नई ब्यार बहाई, उससे जनता के मन में सीएम योगी पर भरोसा बढ़ा है। यूपी में योगी मॉडल ने विकास की नई ऊंचाइयों को फतेह किया है। दूसरे कई राज्य भी अब योगी मॉडल को अपनाने लगे हैं। यूपी में अपराध के प्रति योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और कानून व्यवस्था की सख्ती ने अपराधियों की कमर तोड़ दी है। अपराधी अब यूपी से पनाह ढूंढते फिर रहे हैं। योगी सरकार की सख्ती का नतीजा है कि अब यूपी में किसी माफिया, बाहुबली या अंडरवर्ल्ड सरगनों की तूती नहीं बोलती। माफियाओं और बाहुबलियों को अब एनकाउंटर का डर सताता है। वो जेल से बाहर नहीं आना चाहते। माफिया शब्द तो वहां के लिए इतिहास बन चुका है। ये डबल इंजन सरकार की ताकत है। नहीं तो वहां पे पशु माफिया था, भू माफिया था, शराब माफिया था, जंगल माफिया था, पेशेवर माफिया थे। और वे माफिया छाती चौड़ी करके चलते थे सड़कों पर। उनका काफिला चलता था, लोग सहम जाते थे। पैरेलल सरकारें चलती थी। 6.5 वर्ष में एक भी माफिया आज के दिन पर ये नहीं कह सकता कि मैं माफिया हूं। चले गए। योगी सरकार की नीतियों का ही नतीजा है कि यूपी में विकास ने रफ्तार पकड़ ली है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए करोड़ों के निवेश प्रस्तावित हैं, जिससे धरातल पर उतारने के बाद यूपी विकास की राह में देश में अव्वल साबित हो रहा है। यही वजह है कि दूसरे राज्यों के लोग भी अपने यहाँ सीएम योगी जैसा नेतृत्व और नेता के सपने देखते हैं। उन्हें सीएम योगी में वो सब कुछ दिखता है जो उन्हें चाहिए। सीएम योगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और अपनी चुनावी सभाओं में वो जनता के मिजाज और जमीनी हालात को भांपते हुए भ्रष्टाचार, घोटाला, धर्मांतरण, लव जिहाद, गौ तस्करी, खनन माफिया को निशाने पर लेते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हैं और इस मामले में अपनी सरकार के ठोस कदमों से लोगों को अवगत कराते हैं। जाहिर है जनता सीएम योगी को एक ऐसे हीरो के तौर पर देखना शुरू कर देती है जो उनकी मुश्किल दूर करने और आकांक्षाओं को आकार देने में सक्षम है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम योगी 30 से ज्यादा जनसभाएं कर रही हैं। राजस्थान और तेलंगाना में